Hello students, welcome in this video, and we are continue on the third chapter, the third level. Sorry, first chapter is the third level, and rest of the chapter I will teach you today. So let's start the chapter written by Jack Finney. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Okay, from here that we will start. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Vanderbilt जो एवेन्यू था वहाँ से ग्रांड सेंट्रल होटल में मैं मुड़ा, ठीक है. I went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century, और वहाँ से उतरकर फर्स्ट स्टेप पर मैं पहुँचा. फर्स्ट स्टेप पे जब मैं फर्स्ट लेवल के फर्स्ट स्टेप पे मैं पहुँचा, मुझे वहाँ 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियाँ मिलती हैं. जो गाड़ियाँ 20वीं शताब्दी में चला करती थी वैसी गाड़ियाँ मुझे मिली. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway. उसके बाद मैं एक और सीढ़ी उतरकर दूसरे लेवल पे पहुंचा जहां सब अर्बन जो ट्रेन थी, जो उपनगरीय ट्रेन थी, वो वहां चलती थी. एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के पास, एक आर्क्ड डोरवे के पास, अर्धचंद्राकार दरवाजे के मैं अंदर चला गया, ठीक है. अंडरग्राउंड जो होता है उसके अंदर मैं चला गया. एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहाँ जाकर खो गया. दैट्स इजी टू डू, यह बात बड़ी आसान है. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंटर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर हंड्रेड्स बार गया, पर मुझे हमेशा ही नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नए कॉरिडोर मिलते रहे. वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. एक बार मैं एक लंबी किसी सुरंग में घुस गया और उसके बाद रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर आया. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. और एक बार तो 46th स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में मैं आया जो 3 ब्लॉक हटकर थी, यानी कि 3 ब्लॉक दूर थी. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक ए ट्री, pushing out new corridors and staircases like roots. और कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैला हुआ है, एक ट्री की तरह फैला हुआ है, और जड़ों की तरफ नए नए कॉरिडोर और सीढ़ियाँ निकली हुई हैं. There is probably a new long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to Times Square.
and maybe another to Central Park. शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बना रही है। वह टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है, इसकी ओर टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है, और हो सकता है दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर जा सकती है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। क्योंकि इन सालों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा, एक भागने का रास्ता बन गया है, उसी तरीके से वह सुरंग जिसमें वह घुसा था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु मैंने अपने मनोरोग डॉक्टर को, जो डॉक्टर मित्र था, उसको मैंने इस विचार के बारे में कुछ नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. और वो कॉरिडोर, वो गलियारा मैं जिसमें था, वह बाईं तरफ एक कोण बनाती है। वो कॉरिडोर क्या बनाती है? एक कोण बनाती है, और वह एक नीचे की ओर जा रहा था। मैंने सोचा कि यह गलत था, किंतु मैं उस रास्ते पर चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. मैं अपने खाली रास्ते पर चलता रहा, मुझे केवल अपने पैरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कोई भी व्यक्ति मुझे रास्ते में नहीं मिला। यहाँ सोल का मतलब आत्मा नहीं, व्यक्ति से। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people taking. मुझे आगे एक प्रकार का बिल्कुल खाली खाली सा शोर सुनाई दिया, जिसका अर्थ है खुला मैदान और कुछ बोलने वाले लोग। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ गई। मैं एक छोटी सीढ़ी से नीचे उतरा और मैं ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन टिकट गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ in the center was wood and all looking. केवल एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरे लेवल पर आ गया हूँ, पर मैंने वहाँ एक छोटा कमरा देखा। टिकट खिड़कियों की संख्या और ट्रेन के दरवाजे बहुत ज़्यादा कम थे। टिकट यानी कि बीच में बिना सूचना, यानी कि बना जो एक लकड़ी का एक जो कमरा बना हुआ था, एक बूथ बना हुआ था जो पुराने डिजाइन का था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। उस बूथ में खड़े आदमी ने हरे रंग से
अपने उस आई शेड को, अपने जो पलक थी उस पलक को रंगा हुआ था, और लंबी बाजू के उसने ब्लैक स्लीव पहन रखे थे, ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे, बाजू रक्षक पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो दिए थे वो टिमटिमा रहे थे। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मैंने देखा अरे ये तो खुली आग वाली गैस लाइटें थी। इस प्रकार की मसाल हुआ करती थी पहले, जिनमें आग जला करती थी, मसाले हुआ करती थी। देयर वर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर पीतल के फूकदान लगे हुए थे, स्पीट टोन्स लगे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन के दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी। वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और कोई व्यक्ति अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। He snapped to open the cover, glanced at his watch and frowned, और जब तेजी से उसने उसका कवर हटाया, अपनी घड़ी को देखा तो वह गुस्सा हो गया। He wore a derby hat, black 4-button suit with tiny lapels, और वह एक डर्बी हैट, एक छोटे लेपल वाला 4 बटन का सूट, और छोटी उसकी जो बड़ी काली मूछें थी। With he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 smoothing, और उसने बड़ी काली मूछें रखी थी जो दोनों तरफ ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, हैंडल बार की तरह थी। फिर मैंने चारों ओर देखा कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 या उसके आसपास वाले कपड़े पहने हुए था। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड, साइडबर्न्स एंड फैंसी मस्टासेस इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ियाँ, गाल के बाल और फैंसी मूछें नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate. ट्रेन के गेट से एक औरत अंदर आई। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts of the top of her high buttoned shoes, और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के ऊपरी भाग तक आती थी। Back of her, out of the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and a Evis locomotive with a funnel-shaped stick, and then I knew. उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी। यह कैरियर एंड ईव्स कंपनी का एक छोटा सा इंजन था, जिसकी पीक जैसी चिमनी थी, फनल जैसी चिमनी थी। और तब मैं सब कुछ माजरा जान गया कि ये सब क्या था। मुझे पता लग गया, मैं उस स्थिति के बारे में भाग चुका था। तो मेक श्योर I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. इस बात के लिए श्योरिटी करने के लिए
मैं अखबार वाले बच्चे के पास गया और उसके पैरों पर रखे अखबारों के ढेर पर नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। यह द वर्ल्ड अखबार था और द वर्ल्ड का प्रकाशन कई सालों पहले बंद हो चुका था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। समाचार पत्रिका में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ बताया गया था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज पब्लिक प्रिंटेड जून 11, 1894। और बाद में यह पहला पेज मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ाइलों से मिल चुका है और यह 11 जून 1894 को पब्लिश हुआ था। आई टर्न्ड टूवर्ड द टिकट windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894। मैं यह जानकर उस साइड में चला गया कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर मैं ऐसी टिकट खरीदना चाहता था जो मुझे और लुइसा को वर्ष 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहे उस भाग में जा सकते थे। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनियस। और मैं गैलिसबर्ग इलिनस के 2 टिकट खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहाँ गए हैं? It's a wonderful town still with big frames houses। यहाँ अभी भी बहुत सुंदर शहर है। whose lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the street। पुराने ज़माने के बड़े बड़े घर, बड़े बड़े लॉन, बड़े पेड़ और जिनकी टहनियाँ सिर के ऊपर आसमान में मिलकर सड़क को जैसे कि ढक रही थी। एंड इन 1994 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। 1894 में गर्मी की शाम आज की शाम की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी होती थी। लोग बाहर अपने लॉन में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वुमन वोविंग पाम लीफ फैंस विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन ए पीसफुल वर्ल्ड। और आदमी सिगार पीते हुए शांति से बात करते थे। औरतें ताड़ के पत्तों से हवा करती रहती थी और शांतिपूर्ण तरीके से संसार में हर तरफ जुगनू होते थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट। ऐसे समय वहाँ पहुँचना जबकि प्रथम विश्व युद्ध के भविष्य में 20 साल और द्वितीय विश्व युद्ध में 40 साल दूर वहाँ से थे। मैं वहाँ के लिए 2 टिकट लेना चाहता था, 2 टिकट खरीदना मैं चाहता था कि उस समय का जो समय था तो प्रथम विश्व युद्ध में 20 साल का समय बचा था और सेकेंड वर्ल्ड वार में 40 साल का समय बचा हुआ था। और हम देखना चाहते थे कि वो युद्ध किस प्रकार के थे, कैसे वो युद्ध हुए, कहाँ वो युद्ध हुए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहता था।
द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड ही हैड इनफ फॉर 2 coach tickets one way, but when I counted out the money and looked up and the clerk was staring at me, क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया और उसने मेरी टोपी की तरफ देखा जो फैंसी फीते से बंधी हुई थी। उसने किराया बताया और मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए एक तरफ का ही किराया था। He nodded at the bills. That aren't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. पर जब मैंने पैसे उसे गिनकर दिए तो उसने सिर उठाया। क्लर्क मुझे घूर रहा था। उसने नोटों को देखकर अपना सिर हिलाया। मिस्टर, ये पैसा नहीं है, वह बोला। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। आई टर्न अवे एंड गो आउट लास्ट। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1994। और उसने कहा कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो लेकिन तुम्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। उसने अपने पास रखी नगद पैसे को दराज को देखा। वाकई सारा पैसा पुराने ढंग के नोटों में था। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के नोट में देखने में लग गया। तेज़ी से बाहर आया। जेल चाहे 1894 की हो और चाहे फ़िलहाल वर्तमान की हो, जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता। जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ओके स्टूडेंट, and rest of that chapter I will teach you in the next video, so you are to wait for the next video. So thanks. Okay student.